जब किसी की मौत हो जाती है तो आपने अक्सर ऐसा सुना होगा अपने फैमिली मेंबर से, अपने रिलेटिव से या अपने लव्ड वन से कि अरे उस गली मत जाना, अरे उस कमरे मत जाना या फिर उस घर में मत जाना। जी हाँ, जब भी किसी की मौत होती है तो हमें वहाँ ना जाने की हमेशा हिदायत दी जाती है और हमें मना किया जाता है कि वैसे जगहों पर नहीं जाना चाहिए, खास तौर पर तब जब किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो या किसी ने सुसाइड किया हो और सुसाइड की वजह से किसी की जान गई हो। अब आप लोग को सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत अच्छे से पता है, किस तरीके से मीडिया में इस केस को लाया गया और किस तरीके से ये जो चर्चा का विषय बना और आज तक जो है ये केस रिजॉल्व नहीं हो पाया ढंग से, पूरी तरीके से। और इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जो आप सबको शॉक्ड भी कर सकती है, आपके मन में कई तरह के सवाल भी आ सकते हैं। दरअसल एक एक्ट्रेस है अदा शर्मा, उन्होंने उसी अपार्टमेंट में रहने का फैसला किया है अपने परिवार के साथ जहां पर सुशांत सिंह राजपूत रहते थे और खास तौर पर जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत रहते थे उसी कमरे में वो खुद भी रह रही हैं। ऐसे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत सारे खुलासे किए हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो अदा शर्मा ने यहाँ पर रिवील किया वो ये किया कि जो बांद्रा स्थित सुशांत सिंह राजपूत का अपार्टमेंट था वहाँ पर कोई भी किराएदार यानी कोई भी टेनेंट खरीदने में या रहने में इंटरेस्टेड नहीं था और वो इसी वजह से यही रीज़न है कि वो जो घर था, वो अपार्टमेंट था, वो बहुत टाइम से खाली पड़ा था। ऐसे में किसी ने भी दिलचस्पी आज तक नहीं दिखाई है। अब अदा शर्मा ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, वो वहाँ रह रही है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन की है कि उस अपार्टमेंट को जहाँ वो रह रही हैं यानी सुशांत सिंह राजपूत का जो अपार्टमेंट है उन्होंने उसे खरीदा नहीं है, वो वहाँ पर रेंट पर रह रही हैं। अदा शर्मा से यहाँ पर एक चीज़ पूछी गई कि आपको डर नहीं लगता आप उसी अपार्टमेंट में रह रही हैं जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत रहते थे। ऐसे में अदा शर्मा ने बहुत ही बोल्डली और बहुत ही ब्रेवली एक जवाब दिया। उन्होंने बोला, डर किस बात का, मैंने कुछ गलत किया है, मैं डरूं क्यों? डरते आप तब हो जब आपके मन में गिल्ट होता है, जब आप कुछ गलत करते हो, लेकिन जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं फिर डरूं कैसे? अदा शर्मा जिस अपार्टमेंट में रह रही हैं वह बांद्रा वेस्ट में है। वहाँ मॉन्ट ब्लैंक बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर ये अपार्टमेंट है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये 4 बेडरूम वाला अपार्टमेंट है, इसमें एक बड़ी सी छत भी है। जो घर मैंने लिया, मैं रेंट पे मैंने लिया है सर। जो केरला स्टोरी के 378 करोड़ है वो मेरे नहीं हैं, तो मैं रेंट पे रह रही हूँ। एंड मैं रेंट पे सिर्फ मैं कंट्रीब्यूट नहीं करती हूँ, मेरी ग्रैनी भी कंट्रीब्यूट करती है, बिकॉज माई ग्रैंड मदर सेड दैट मैं भी रह रही हूँ तो मैं भी रेंट पे कंट्रीब्यूट करूँगी। मेरी मॉम वर्किंग मॉम नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करती है, बट शी कुक्स एज फूड एंड ऑल। एंड वो घर एक्चुअली मेरा नहीं है, मिस्टर लालवानी का है जो अभी साउथ अफ्रीका में आई थिंक रह रहे हैं। एंड आई थिंक सुशांत भी रेंट पे ही रह रहे थे, वो भी उनका भी खरीदा हुआ नहीं था, बट द घर इज मिस्टर लालवानीज हाउस। और उसके घर में फर्नीचर भी नहीं है, ये भी बता हाँ, मेरे घर में She doesn't believe in furniture. बट मेरे पहले घर में भी फर्नीचर नहीं था, बिकॉज I don't know what that means. But that she doesn't means I like believe in space, furniture. Vikram sir. I enjoy dancing and जब मैं डांस करती हूँ तो I don't like कि मेरा हाथ कहीं पे लगे। एंड आई फील कि मुंबई में हम लोग स्पेस के लिए पैसे देते हैं, तो इफ़ आई बॉट सच अ ब्यूटिफुल हाउस आई वांट कि मैं फ्रीली घूमूँ उसमें, मैं सब पक्षी और सब जानवरों को बुलाऊँ अपने घर में। एंड इफ़ इट्स अ सोफ़ा, लाइक अभी मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ बिकॉज आई एम यूज्ड टू सिटिंग ऑन द फ्लोर, बट so at home I choose to sit how I like and all. So yes, there's no furniture in my house. Yes. वैसे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अदा शर्मा ने जिस तरीके से एक बोल्ड डिसीजन लिया है उस अपार्टमेंट में रहने का जहाँ सुशांत सिंह राजपूत रहते थे, ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है उनके लाइफ का। और इन्होंने एक मैसेज दिया है उन सभी लोग को जो लोग किसी हादसे का शिकार होते हैं, जैसे कि उनके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स या कोई भी, और वो फिर वहाँ पर उस घर में जाने से पहले डरते हैं या उस रास्ते में जाने से पहले डरते हैं या उस अपार्टमेंट में जाने से पहले डरते हैं। उन्होंने लिटरली सबकी आंखें खोल दी है और उन्होंने बोला है कि डर की कोई बात नहीं है, डरिए तभी जब आपने वाकई कुछ गलत किया हो।